एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास न तो अधिक धन था, न कोई नौकरी, न संपत्ति, और न ही अधिक लोग उनकी सहायता करते थे। किंतु फिर भी वे सदा संतोषपूर्वक जीवन जीते थे। ब्राह्मण की पत्नी एक अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। वह रोज सुबह स्नान कर पूजन करती और विशेषकर त्रयोदशी तिथि को पूरे नियम से प्रदोष व्रत करती थी। वह शिव भक्त थी और उसे विश्वास था कि एक दिन भगवान शिव उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन के संकट दूर करेंगे। उसने अपने जीवन में कभी व्रत नहीं छोड़ा, चाहे घर में अन्न का एक दाना हो या नहीं। भूख से व्याकुल होने पर भी वह अपने नियम नहीं तोड़ती थी। वह भगवान शिव को बेलपत्र, जल, धूप और दीप अर्पण कर शिवलिंग का पूजन करती थी। उसका पति, ब्राह्मण, इन सब बातों से कुछ खिन्न था। दरिद्रता ने उसके मन में नकारात्मकता भर दी थी। वह अपनी पत्नी से बार बार कहता कि जब इस पूजा से कुछ मिलता नहीं तो क्यों इसे बार बार करती हो? हमें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता और तुम भगवान से धन मांगने के बजाय उन्हें जल चढ़ा रही हो। परंतु ब्राह्मणी बड़ी शांति से उत्तर देती, यह पूजा किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के लिए है। भगवान शिव दयालु हैं, वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो एक दिन वे अवश्य कृपा करेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक बार फिर प्रदोष व्रत का दिन आया। ब्राह्मणी ने व्रत का संकल्प लिया, स्नान किया और विधिवत पूजन की तैयारी की। घर में दीपक जलाने तक के लिए तेल नहीं था, लेकिन उसने मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा घी बचा रखा था। उसी से दीप जलाया और भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। उस दिन उसने विशेष रूप से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपके चरणों में मेरी अटल श्रद्धा है। यदि मेरी पूजा में तनिक भी सच्चाई हो तो मेरे परिवार की दरिद्रता दूर करें। मेरे पति का विश्वास डगमगा गया है। कृपा कर उसे भी अपनी भक्ति का मार्ग दिखाइए। रात को जब वह सोई तो भगवान शिव के गणों ने उसके पति ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी की भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी दरिद्रता शीघ्र समाप्त होगी। कल प्रातः राजा के महल से तुम्हें बुलावा आएगा। वहां जाकर जो कुछ हो स्वीकार कर लेना। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। ब्राह्मणी मुस्कुरा दी और बोली, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आपने देखा न, मेरी पूजा व्यर्थ नहीं जा रही। प्रातःकाल सचमुच राजा के सेवक द्वार पर आए। उन्होंने कहा कि राजा को एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता है और उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव से यह आदेश पाया कि नगर का वही निर्धन ब्राह्मण इस कार्य के लिए योग्य है। ब्राह्मण को दरबार में ले जाया गया। राजा ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण, शिवजी ने स्वप्न में तुम्हारा नाम बताया है। आज से तुम हमारे राजपुरोहित हो। राजा ने उसे वेदपाठ, यज्ञ एवं पूजा कराने का कार्य सौंपा और एक सुंदर घर, वस्त्र और यथोचित धन भी प्रदान किया। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन बदल गया। जहां कभी अन्न का एक दाना भी दुर्लभ था, अब वहां अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु इस परिवर्तन के बाद भी ब्राह्मणी की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। वह अब भी उसी भक्ति और श्रद्धा से प्रदोष व्रत करती रही। उसके लिए यह व्रत कोई मांग या लालच का साधन नहीं था, बल्कि उसके प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही भगवान प्रदोष व्रत को अत्यंत फलदायी मानते हैं। इस व्रत से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और भक्त को जीवन में शांति, सुख और मोक्ष का मार्ग मिलता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक सच्ची भक्त स्त्री की शक्ति से उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। यह ब्राह्मणी अपने समर्पण और संकल्प से शिव कृपा की पात्र बनी और उसका जीवन हजारों के लिए प्रेरणा बन गया।